तो ऐसे कुछ तो ऐसा किया होगा ना कि एक नंबर है। बट द पॉइंट इज बच्चों देखो सिस्टम को अंडरस्टैंड तो करो। आई हैव नो वे रिटर्न कि ये किलिंग मशीन, और आप सब ने माशाल्लाह मोस्ट अराउंड 60% ऑफ द क्लास ने जो सिस्टम मॉडल किया या जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं उन्होंने यही लिखी है। इवन एक बच्चा तो वो ड्रोन को ऊपर से फ्लाई करवा के तो वो टारगेट डिटेक्ट करके तो उस पे वो छोटे छोटे जो है वो एक्सप्लोसिव के पैकेजेस उस पे वो थ्रो करवा रहे हैं। जिस तरह से हम AK-47 से कोई गोलियां चला रहा होता है वो इस तरह से एक्सप्लोसिव की उसमें छोटी छोटी बुलेट्स बना के वो फायर करवा रहा है। मतलब हमने ये बट बच्चे पढ़ते भी नहीं थे पेपर में। बट मुझे मुझे जो चीज इससे फील हुई कि शायद इट्स पार्ट ऑफ आवर मे बी मेंटालिटी और समथिंग के इस तरह की चीज को देख के 60% ऑफ द क्लास का जो माइंड है वो डायरेक्टली किसी एक ऐसे सिस्टम की तरफ गया जो कि किसी को मारने मोड़ने के लिए यूज हो रहा होगा और इट विल बी अ किलिंग और समथिंग। तो बहरहाल व्हेनेवर सिस्टम इज प्रेजेंटेड टू यू प्लीज सिस्टम के सिर्फ उतनी चीज पर नोटिस किया करें जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। For example, it was just a quadcopter drone for carrying the volatile explosives. That's all. कहीं पे इसमें नहीं लिखा कि उसने फायर करनी है या कहीं पे भी नहीं लिखा कि उसने कहीं पे जाके जो है आग शाग लगानी है या उसने कुछ इस तरह का काम करना है। मतलब इट्स नॉट रिटन। टारगेट की बात कहीं भी नहीं हुई। कहीं भी मैंने नहीं कहा कि उसने टारगेट को आइडेंटिफाई करके तो उसने टारगेट को वो जो है उस पर एक्सप्लोसिव जाके फेंकना है। मतलब इतना इनह्यूमन सिस्टम आपको कोई एग्जाम में एटलीस्ट मैं तो नहीं दूंगी। तो प्लीज जो जहां तक सिस्टम दिया जाए वहां तक देखो। आई अंडरस्टैंड योर क्रिएटिविटीज एंड एवरीथिंग, लेकिन स्टिल आपने सिस्टम को कुछ और बना दिया। सिस्टम था कुछ और, बना कुछ और दिया। हालांकि ये सिंपल सा सिस्टम था, इससे आप इंट्यूशन ये भी ले सकते थे कि इट्स जस्ट अ क्वाडकॉप्टर ड्रोन जो एक जगह से दूसरी जगह एक्सप्लोसिव को ट्रांसफर कर रहा है। जस्ट लाइक जिस तरह से आपके पेट्रोलियम टैंकर्स जो है वो पेट्रोल ट्रांसफर कर रहे होते हैं और एनी सच एक्सप्लोसिव मटेरियल। तो मे बी ये भी कुछ उस तरह का एक ड्रोन था जो कि इसको डिलीवर कर रहा था। तो बहरहाल दिस वाज द सिस्टम। तो बहुत से बच्चों ने एनीवेज मैंने इसका मार्क्स डिडक्ट नहीं किए। अगर आपने उसको किलिंग मशीन बना के भी उसका वो लिया है, इट वाज योर असम्पशन, सो फाइन विद मी। मार्क्स डिडक्ट नहीं हुए वंस अगेन, बट जस्ट एडवाइस और सजेशन कि डोंट डू दैट। आप सिस्टम्स को किलिंग मशीन्स की तरफ ना लेके जाया करें। उनको थोड़ा सा जिस तरह से आपको दिया जाए उसी तरफ अपने इंट्यूशंस को रख के सिस्टम को डेवलप किया करें। आते हैं जी लिस्ट ऑफ 10 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। आपका पहला क्वेश्चन था। अच्छा बच्चों ने लिखा हुआ है जी 10 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में भी 4 विंग्स होंगे, एक बैटरी होगी, उसकी आउटर उसका सारा बॉडी होगी ड्रोन की, उसके वो पहिए होंगे, व्हील्स लगे हुए होंगे, उसका मतलब ये सारी की सारी थी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स, उसकी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स। जो हम आपसे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात रिक्वायरमेंट पूछ रहे थे कि क्वाडकॉप्टर ड्रोन इस तरह का अगर कोई ड्रोन है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो मे बी रिक्वायरमेंट कुड बी कि जो ड्रोन है उसमें जीपीएस सिस्टम होगा फॉर दी नेविगेशन। ठीक है, कुछ बच्चों ने एक कैमरा लिखा हुआ है कि भाई कैमरा होगा टू डिटेक्ट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स इन द फ्लाइट। अगर कोई बिल्डिंग्स आ रही हैं एनीथिंग तो हर्डल से या कोलिजन कोई से बचने के लिए, कोलिजन अवॉइडेंस जो है उसके लिए मे बी वो सामने वो कोई कैमरा लगा होगा। या कुछ बच्चों ने सेंसर लिखा हुआ है, कुछ बच्चों ने डिटेक्टर्स लिखे हुए हैं। सो गुड इनफ टिल हियर कि ठीक है फ्लाइट मोड में कुछ ना कुछ इस तरह का हार्डवेयर या कुछ ना कुछ इस तरह का सिस्टम उसमें होना चाहिए जो कि उसको हेल्प आउट करे कि भाई ये देखना है। कुछ बच्चों ने कूलिंग सिस्टम लिखा हुआ है बिकॉज इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सप्लोसिव, और आपके एक्सप्लोसिव का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर सकता है, और अगर आपके एक्सप्लोसिव का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो इट कुड लीड टू अ डिजास्टरस इफेक्ट्स। तो कुछ बच्चों ने लिखा कि कूलिंग सिस्टम होना चाहिए जो भी एक्सप्लोसिव कंटेनिंग कंपार्टमेंट है उसको सराउंड करेगा वो कूलिंग सिस्टम, और इन एनी केस वो कूलिंग सिस्टम जो है वो इनेबल हो जाएगा और वो उसको जो है उसके टेम्परेचर को एक दोबारा एक लिमिट तक लेकर आएगा। तो हमें इस तरह की 10 रिक्वायरमेंट्स लिखनी थी। बहुत इजीली आप 10 रिक्वायरमेंट्स लिस्ट कर सकते थे। नेविगेशन सिस्टम्स के आप रिक्वायरमेंट्स लगा सकते थे, आप मे बी कोई सर्टेन डिटेक्टर्स लगा सकते थे, आप इस तरह की कूलिंग रिक्वायरमेंट्स लगा सकते थे, आप इवन कोई ना कोई अलार्म की रिक्वायरमेंट भी लगा सकते थे। शाम में भी एक रिक्वायरमेंट लगाई हुई थी।
अलार्म वाली कि अगर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया है तो एक अलार्म बज जाएगा जो कि ये बता रहा होगा कि देयर इज एन इंडिकेशन और वार्निंग ऑफ सम सॉर्ट, टेम्परेचर जो है वो एक्सप्लोसिव का वो एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज कर गया। तो मे बी समथिंग इस तरह की आप रिक्वायरमेंट्स लिस्ट करते सिस्टम की 10 रिक्वायरमेंट्स और आपका ये ए पार्ट कंप्लीट था। यू जस्ट हैव टू लिस्ट 10 रिक्वायरमेंट्स, इनमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। और ये रिक्वायरमेंट्स आपका ओपन बुक एग्जाम इसलिए बनाया था, आप अभी भी जाके क्वाडकॉप्टर ड्रोन को अगर गूगल पे सही से सर्च करते हो तो आपको क्वाडकॉप्टर ड्रोन की इस तरह की डेढ़ रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी, हंड्रेड्स में मिलेंगी आपको रिक्वायरमेंट। क्वाडकॉप्टर ड्रोन की कंप्लीट पीडीएफ्स अवेलेबल है ऑनलाइन, जिनमें वो बहुत वेल फॉर्मेटेड वे में आपको रिक्वायरमेंट्स लिस्ट करके देते हैं। दिस ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपको उनमें से कोई 10 सिमिलर रिक्वायरमेंट सिलेक्ट करनी थी। सिमिलर का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ कि सिमिलर रिक्वायरमेंट सिलेक्ट करनी थी ताकि आपके लिए वो सिस्टम को मॉडल करना आसान हो जाए। आप जितनी डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स, कुछ बच्चों ने बहुत डाइवर्स रिक्वायरमेंट सिलेक्ट की हैं 10 फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने सेंसर्स भी सिलेक्ट किए हैं, उन्होंने डिटेक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स भी लिखी है, उसमें बैटरी की भी लिखी है, कूलिंग सिस्टम की भी लिखी है, कैमरा भी लगा, मतलब सब कुछ लगा दिया, जीपीएस बिट्स, लेकिन यहाँ फिर सिस्टम नहीं मॉडल हुआ रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सिस्टम में जाके सिर्फ 2 से 4 स्टेट्स बना के तो उन्होंने डन कर दी, लेकिन फिर सिस्टम आपको उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली मॉडल नहीं हुआ। तो सिमिलर रिक्वायरमेंट्स लेते हैं हमेशा इस तरह के सिस्टम के केसेस में, वो आप रिक्वायरमेंट्स 10 इनलिस्ट करते हैं, उसी की कोरस्पॉन्डिंग आपका एक छोटा सा सिस्टम मॉडल हो जाना था एट मैक्सिमम 10 to 12 स्टेट्स एट मैक्स, और उस सिस्टम में आपने सिर्फ ट्रांजिशंस लगानी थी। फिर आपको लिखा था राइट डाउन एटलीस्ट 3 रिस्क सिनेरियोज दैट आर बीइंग हैंडल्ड इन योर सिस्टम। अब इसमें मैंने ये नहीं कहा था कि 3 से कोई से रिस्क सिनेरियोज लिख दो, दैट्स इट। मैंने लिखा है कि वो वाले 3 रिस्क सिनेरियो लिखे जो आपने अपने सिस्टम में हैंडल किए, जो आपका ये मॉडल हैंडल कर रहा है, वो 3 रिस्क सिनेरियोज लिखे थे। बच्चों ने 3 रिस्क सिनेरियो लिखे हुए हैं कि जी जो इसका कोड है वो हैकेबल नहीं होगा। भाई सिस्टम में मॉडल कैसे किया कि वो हैकेबल नहीं होगा? हाउ यू मतलब उसको डिफाइन कैसे करेंगे आप? आपका सिस्टम मॉडल में तो मुझे कहीं पे हैकिंग के कोरस्पॉन्डिंगली कुछ नजर नहीं आ रहा कि आपने कुछ हैक किया हो। तो अगर आपने ये रिस्क इनलिस्ट किया भी है तो ये रिस्क गलत हो जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट। द क्वेश्चन स्टेटमेंट वाज कि the risk that you are mentioning should be handled by the particular system that you are going modeling right now। तो ये रिस्क तो गलत हो जाता है। तो आपने वो रिस्क इनलिस्ट करने थे जो आपके सिस्टम में मॉडल हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों ने एक रिस्क लिखा हुआ कि जो है आपका जो एक्सप्लोसिव का जो कंपार्टमेंट है जी वो सेफ रहना चाहिए। व्हाट इफ वो ड्यूरिंग फ्लाइट जो है उसका जो वो हैंडल जिससे उसने उसको एक्सप्लोसिव कंपार्टमेंट को उसने कैच किया हुआ या समथिंग, तो ड्यूरिंग द फ्लाइट वो कंपार्टमेंट जो है वो ड्रॉप हो जाता है, एक्सप्लोसिव स्पिल हो जाता है, समथिंग कुछ भी इस तरह का सिनेरियो होता है। तो ये बहुत ह्यूज रिस्क है जी। या रिस्क ये भी है कि जो आपका एक्सप्लोसिव का जो कंपार्टमेंट है वो रॉन्ग प्लेस पे आपने डिलीवर कर दिया, दिस इज आल्सो एन रिस्क। लेकिन इसको फिर आपने मॉडल में हैंडल कैसे किया? तो एक स्टूडेंट ने वैसे इसको हैंडल किया हमारे साइड के बिफोर द डिलीवरी ऑफ द ड्रोन एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, वो ड्रोन वापस अपने बेस जो हेड ऑफिस है उसको अपनी लोकेशन सेंड करेगा और वहां से कंफर्मेशन गेट करेगा फॉर द डिलीवरी। और जब तक वो कंफर्मेशन नहीं आती तब तक ड्रोन जो है वो पर्टिकुलर जो एक्सप्लोसिव है उसको वहां पर डिलीवर नहीं करेगा। So once the confirmation comes, then and only then the drone will deliver the particular explosive right at that particular location. तो ठीक है, ये प्रॉपर एक ऑप्शन हो सकता था इसको हैंडल करने का, बट ऑल इन ऑल आपने 3 रिस्क सिनेरियोज वो लिखने थे जो कि आपके इस मॉडल को मॉडल में हैंडल हुए होते। इज दैट क्लियर? ये सारी बातें इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपके मिड टू एग्जाम और आपके फाइनल में भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एंड यू शुड नो कि इनको आपने किस तरह से राइट अप करना है। तो 10 रिक्वायरमेंट्स जो आपस में नेचर में सिमिलर हो, आपने वो रिक्वायरमेंट्स लेनी है, आपने सिस्टम मॉडल करना है और फिर आपने 3 ऐसे सिनेरियोज लिखने हैं जो उस मॉडल में हैंडल होंगे। और वो जरूरी नहीं कि वो बहुत हैवी सिनेरियोज होंगे लाइक हैकिंग और समथिंग, वो छोटे छोटे रिस्क सिनेरियोज भी हो सकते हैं जो आपने अपने सिस्टम में हैंडल। जीपीएस सिस्टम वर्क करना बंद कर दिया, ये भी एक रिस्क हो सकता है ना।
ड्यूरिंग फ्लाइट आपका जो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम था उसने काम करना बंद कर दिया, तो अब आपका सिस्टम क्या करेगा? आया ड्रोन वापस अपने बेस में जाएगा, या वो वहीं पे कोई सेफ हाउस में जाएगा, या वो री एंट्री कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेगा? मतलब देयर कैन बी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो आप अपने एक्सपीरियंस और अपनी इंट्यूशन और अपनी क्रिएटिविटी से आप डिसाइड करोगे कि व्हिच वन यू शुड डू। ठीक है, वंस अगेन यहाँ पे हम ये डिसाइड नहीं कर रहे थे कि आया आप जो रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हो वो एक्चुअली इस क्वाडकॉप्टर एक्सप्लोसिव डिलीवरी ड्रोन की होंगी कि नहीं। हम ये देख रहे थे कि आप किस हद तक एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को सही से इंग्लिश डाउन कर सकते हो, किस तरह से आप उसको हैंडल कर सकते हो। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? Any questions? No, ma'am. ओके जी, नेक्स्ट हमारा था जी मेटा मॉडल आपने बनाना था जी इस यूज केस डायग्राम का। तो बहुत से बच्चों ने ये किया है कि उन्होंने जो आपका मेटा मॉडल यूएमएल ने बनाया हुआ था उनके पास उसके उनको मिल गई ऑनलाइन पिक्चर्स या उनके पास थे या व्हाटएवर, उन्होंने डिट्टो वाला मेटा मॉडल बना के पेस्ट कर दिया। हालांकि हमारी ये बात हुई थी कि आपको जो डायग्राम दी जाएगी आप उसके अकॉर्डिंगली मेटा मॉडल बनाओगे और उतनी ही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन का मेटा मॉडल बनाओगे। इस मेटा मॉडल में कहीं पे भी एक्सटेंड का कोई कांस्टेंट नहीं लगा हुआ, बट आप सबने एक्सटेंड के कांस्टेंट लगाए हुए हैं, एक्सटेंशंस के पॉइंट्स लगाए हुए हैं और पता नहीं कौन कौन सी वो वाली चीजें रखी हुई हैं जो कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में थी ही नहीं, और जो थी वो आपने रखी नहीं। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये जो यूज केस था ये बिजनेस यूज केस था, इट वाज नॉट अ सिंपल यूज केस, इट वाज अ बिजनेस यूज केस। ये जो एक्टर था ये सिंपल एक्टर नहीं था, ये बिजनेस एक्टर था। आपको डायग्राम भी वो प्रोवाइड की गई थी कि जिसमें सबके सब जो है वो हर चीज को बताया गया था कि दिस पर्टिकुलर थिंग ये बिजनेस सेक्टर है, ये रिलेशनशिप है, ये एक्सटेंड रिलेशनशिप है, दिस इज एसोसिएशंस और दिस इज मल्टीप्लिसिटी एंड एवरीथिंग, मतलब बताया गया था आपको सारा का सारा। तो इससे आपको सिंपल सा आप मेटा मॉडल जनरेट कर सकते थे जिसमें आपका मे बी एक यूज केस होता, उसमें बिजनेस यूज केस और नॉर्मल यूज केस, या मे बी उसमें कोई बूलियन का वेरिएबल आप रख लेते और समथिंग, और उससे जो थे आपके वो यूज केसेस के आप रिलेशनशिप्स इंक्लूड, एक्सटेंड और सिंपल रिलेशनशिप निकालते, एक्टर और यूज केस का आपस में रिलेशनशिप बनाते, एसोसिएशन का, मल्टीप्लिसिटीज ऐड करते, एक्टर टू एक्टर का रिलेशनशिप बना देते, जनरलाइजेशन का, एंड दैट वाज इट। इतना इनफ था आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए। आप इतना मेटा मॉडल जनरेट करें। जिन बच्चों ने यूएमएल का मेटा मॉडल बनाया हुआ है उनको 75% इस क्वेश्चन में मार्क्स दिए गए हैं। जिन्होंने फर्दर इसको हैंडल किया है इसकी बिजनेस वाली चीजों को और वो चीजें ओमिट की हैं जो कि एक्चुअली नीडेड नहीं थी, वो स्टूडेंट्स हैं जिनको होपफुली 5 में से 5 मार्क्स मिले। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चंस इन दिस? एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. नो मैम। ओके, ये जो बच्चे नो मैम कह रहे हैं ना वो एक फेसबुक पे एक मीम आई है, शायद आप में से किसी ने देखी हो, जिसमें वो एक स्टूडेंट एक बेसिकली आर्मी ऑफिसर है जिसको उन्होंने स्टूडेंट का नाम दिया और वो पीछे से जितनी बुलेट्स आ रही हैं वो खा रहे हैं, एंड दे सेड कि ये वो स्टूडेंट है ऑनलाइन क्लास का जो टीचर को रिप्लाई करता रहता है ताकि बाकी सबकी जान बचे। तो इस टाइम पे ये वाली ड्यूटी असद और जैन निभा रहे हैं इस क्लास में। They're giving me Yes, ma'am. reply। Yes, ma'am. तो बाकी सब सोए हैं, ये लोग आपको बचा के बैठे हुए हैं। तो ओके, लेट मी गो फॉरवर्ड। आपकी असाइनमेंट अपलोड हुई है जी, सब पे देखिए। Yes, जी ma'am. मैम मैंने भी डेडलाइन डेडलाइंस का क्या हुआ? मैम जिसके वेडनेसडे को डेडलाइन है। बच्चे दो हैं, एक असाइनमेंट है वेडनेसडे को आपका डिलीवरेबल 1 की है, असाइनमेंट की डेडलाइन आपकी सैटरडे की है। Group assignment, ma'am. दिस ये मैंने मेंशन किया होगा अपनी क्लास में। इफ आई हैव रिटन ग्रुप देन इट्स अ ग्रुप, यस इट्स अ ग्रुप असाइनमेंट। देखिए असाइनमेंट 3 के आगे ग्रुप लिखा होगा, सो इट्स अ ग्रुप असाइनमेंट। जिसके टास्क के आगे आपको ग्रुप लिखा हो इट मींस इट्स अ ग्रुप वर्क।
और जिसके आगे नहीं लिखा इट मींस इट्स नॉट अ ग्रुप वर्क, वो आपने इंडिविजुअली करना। मैम थोड़ा सा अच्छा, गाइड कर देंगे प्रोजेक्ट किस किस्म का होना चाहिए? किस किस्म का मतलब बच्चे प्रोजेक्ट में आप किसी भी तरह का कोई भी सिस्टम ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एफवाईपी कर रही हैं लाइव इस टाइम? यस मैम, आपका एफवाईपी क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेटा एनालिटिक्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या करता है ये सिस्टम, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप। जरा से एक मिनट बच्चे जरा म्यूट कर दें, आपकी तरफ से नॉइस आ रहा है। मैम यूजर से डेटा लेते हैं और फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स लगा के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के एल्गोरिथम्स लगा के डेटा एनालिटिक्स की सर्विस प्रोवाइड करता है। बहुत वेग आपने डिस्क्रिप्शन दिया बट चलिए अच्छा चलिए एनीवेज इसमें आप कोई भी इस तरह का सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हो जो कि इवेंट ड्रिवन सिस्टम है। इट कुड बी ऑफ एनी टाइप। मेरे घर से आप एसी उठा लो, आप इंसुलिन इंजेक्टर्स होते हैं आप वो ले लो, आप किसी तरह का कोई ड्रोन ले देखना चाहते हो आप वो देख लो। एनी टाइप ऑफ एनी सिस्टम जिसमें थोड़ा बहुत हार्डवेयर इन्वॉल्व हो। उसकी रीजन ये है कि जो हार्डवेयर है उनमें इवेंट्स को अंडरस्टैंड करना आसान होता है। हार्डवेयर में इवेंट को अंडरस्टैंड करना ज्यादा आसान होता है। जो जितने आपके रिमोट कंट्रोल सिस्टम्स हैं इनमें इवेंट्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए इजी होगा। तो इस तरह का कोई सा भी सिस्टम, मैं आपसे इनोवेशन नहीं मांग रही, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि कोई न्यू इनोवेटिव सिस्टम लेकर आओ। ऑल्दो अगर आपके पास आइडिया है यू आर मोर देन वेलकम टू प्रेजेंट एन इनोवेटिव आइडिया और प्रपोज एन इनोवेटिव प्रोजेक्ट, बट इट्स अप टू यू। मैं इससे आपको कोई अपनी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही, ठीक है। आप कोई सा ऑलरेडी बना हुआ कोई सा भी जो सिस्टम है वो भी लेकर आ सकते हो। इसमें हमने इस पूरे के पूरे सेमेस्टर में करना यही होगा कि उस जो भी सिस्टम आप सिलेक्ट करने जा रहे हो नेक्स्ट फेज में आप मुझे उसकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस करके दोगे, थर्ड फेज में आप मुझे उसको कंप्लीट मॉडल करके दोगे, फोर्थ फेज में आप उसके रिस्क सिनेरियोज और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स लिस्ट करोगे और फिफ्थ में जाके आप मुझे उसके सिमुलेशंस प्रोवाइड करोगे। दैट्स ऑल। इतना हैवी प्रोजेक्ट नहीं होगा इस बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है इसका, ठीक है। लाइका अंडरस्टूड बच्चे? यस मैम। Any other questions related to the project? मैम जो सिमुलेशंस होंगी वो हमने किसी सॉफ्टवेयर में परफॉर्म करनी होंगी? नहीं अच्छा, किसी सॉफ्टवेयर में नहीं परफॉर्म करनी होगी आपने। सॉफ्टवेयर आप लोग कर नहीं पाओगे रैप्सोडी वगैरह में जाके। ऐसे ही होंगी सिमुलेशन सिंपल जिस तरह से अभी हम करते आ रहे हैं। स्टेट्स बताते जाओगे और उससे आप करते जाओगे, ओके ठीक मैम। है जी। क्लियर? अगर बकार हमने सिमुलेशन किसी सॉफ्टवेयर पे की भी ना तो इट वुड बी पापायरस। Okay, ma'am. It will be the simulation of simple maybe activities or maybe flow charts or something. जैसे स्टेट मशीन को आप अपने papyrus को जाके एग्जीक्यूट कर सकते हो। So it will be like that. अगर हमने की भी तो we will be using papyrus for those. Okay, ma'am. Okay. अच्छा जी, assignment 2 kindly open और एक दफा देखें and let me know if you guys have any questions related to assignment 2. Sorry, assignment 3. मैम इसके अंदर आउटपुट और इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स का दोबारा एक दफा बता दें। बच्चे आउटपुट में तो वो आएगा जो आपकी सिस्टम आउटपुट जनरेट कर रहा है, ठीक है। वो आउटपुट हो सकता है आपके इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कर रही हो या ना कर रही हो, इट्स टोटली इंडिपेंडेंट। हो भी सकता है वो आउटपुट आपके इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कर रही हो या आपका इन्वायरमेंट उस आउटपुट पे इम्पैक्ट करो, बट इट विल बी द आउटपुट दैट इज जनरेटेड बाय योर सिस्टम। और इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स वो हैं कि जो मे भी आपके सिस्टम को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी तरह इम्पैक्ट रखते हैं, उस पर किसी ना किसी तरह का इफेक्ट रखते हैं आपकी सिस्टम की एफिशिएंसी पे या आपकी सिस्टम की जो है इफेक्टिवनेस पे, उनका कोई ना कोई इम्पैक्ट है। तो वो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं। मैम कोई एग्जांपल दे दें। ये हमने को ये एग्जांपल थर्मोस्टेट स्टेट वेरिएबल।
वेरिएबल तो आपका जो भी आपका उस टाइम पे सिस्टम का एक टाइम पे उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो वेरिएबल्स आप वो बता रहे हैं उसमें वो वाले आएंगे। एक सर्टेन टाइम पे, फॉर एग्जांपल चेस बोर्ड में एक सर्टेन टाइम पे आपके जो सिस्टम है उसकी स्टेट जो है वो उसकी जितनी भी वो क्या कहते हैं, उसके जितने भी पीसीज हैं उनकी जो पोजीशंस हैं वो उसकी स्टेट को डिफाइन कर रही होती है। तो उनकी लोकेशंस जो है वो आपके स्टेट में आ जाएंगी। एनवायरनमेंट में आपको सोचना होगा चेस में क्या आएगा, और आउटपुट वेरिएबल ऑफ कोर्स आपका जो भी नेक्स्ट मूव होगी जो आपको उसने किया उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट बनती है वो वाली आएगी। और आउटपुट में आपकी जो है वो विनिंग आउटकम्स आ सकती हैं, आया विन और फेल और वर्ड जो भी आपका वो आ सकता है, चेकमेट हुआ है नहीं हुआ, डिफरेंट चीजें आ सकती हैं आपके आउटपुट। जी any questions in assignment 3? नो ओके जी, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है, प्रोजेक्ट से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, असाइनमेंट 3 से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, then very good luck to all of you. Please submit them on time, and on Wednesday we will start with the new topic in our lecture. So ठीक है जी, thank you so much. मैम जब भी आपने